परिचय ये है कि मैं MBBS मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद MS की जो डिग्री है वो KGMC लखनऊ से की है। उसके बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से मैंने कैंसर की ट्रेनिंग ली है। और फेलोशिप इन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो होती है वो केली यूनिवर्सिटी बेलगांव कर्नाटक से किया है। ये मेरा छोटा सा परिचय है, मेरा अपना एजुकेशन से संबंधित। तो डॉक्टर आपके मन में कैसे आया कि मैं यहाँ से MLC का चुनाव लड़ूं? देखिए, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो हो सकता है राजनीति साफ सुथरी हो। जैसे हम वर्तमान जो हम देखते हैं कि तो वर्तमान दौर में ज़्यादातर विधायक सांसद जो चुन के विधान परिषदों में, विधानसभाओं में और सांसद में बैठे हैं वो 32% जो अभी जो नए 2019 में जो सांसद चुन करके आए हैं वो मोर देन 32% जो क्रिमिनल्स प्रवृत्ति के हैं। अगर अपराधी संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे तो फिर कानून आम जनता के लिए नहीं बनेंगे। तो हमारे मन में ये विचार आया कि पढ़े लिखे लोगों को, सामाजिक लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। कुछ दिन से ऐसा चल रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और ना भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो EVM की जो धांधलेबाजी है उससे आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, हमारा चुनाव स्नातक MLC का चुनाव है और वो EVM से उसका कोई लेना देना है नहीं, और बैलेट पेपर से चुनाव है बेसिकली। तो इसलिए हमारा फोकस तो बैलेट पेपर भी है कि बैलेट पेपर ये चुनाव है। और आम जनता में जो धारणा EVM वाली जो है, तो कम से कम उनके लिए पहला ये चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है तो उनके लिए तो और अच्छा है कि उनके लिए मौका है कि वो बैलेट पेपर से चुन करके हमें जो है विधान परिषद में भेजें। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए तो 9 जिले इस चुनाव में सम्मिलित हैं, तो क्या आप उनको बूथ लेवल तक तैयार कर पाए अपने कार्यकर्ताओं को वोटों के लिए? देखिए, ये पहली बार जो है जो चुनाव है, ये चुनाव पहले जो चुनाव हुआ करता था, अब से 2014 तक का जो चुनाव हुआ है वो खास चुनाव हुआ करता था। खास इन द सेंस के खास लोगों तक सीमित था। हमने पहली बार इस चुनाव को आम चुनाव बनाने का काम किया है। ब्लॉक स्तर से लेकर के गांव स्तर तक, जो पहले कभी 1 या 2 वोट किसी गांव में बना करती थी, आज वो हर गांव में वोट है। और इसलिए हमने इसे आम चुनाव बनाया है ताकि जो है उनकी रणनीति के सामने हमारा ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता, गाँव स्तर का कार्यकर्ता खड़ा हो सके। आप खुद एक MBBS डॉक्टर है और डॉक्टरी पेशे में आप जो एक धर्मार्थ का भी काम करते हैं, लेकिन राजनीति की तरफ आपका परिप्रेक्ष्य कैसे होगा? क्या सोच के आपने राजनीति की तरफ? कहाँ लिखा है कि डॉक्टर जो है राजनीति में नहीं आ सकते? जी, डॉक्टर को राजनीति में आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है जी, जैसे बीजेपी का दबदबा है और बीजेपी हमेशा जो अपना उसमें चुनाव बचा करती है, तो आप उसमें कैसे पार पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस वर्तमान सरकार के साथ ये व्यवस्था जो बनी है, इस व्यवस्था के खिलाफ भी हम सब खड़े हैं। तो बीजेपी का वर्चस्व धांधली करने की भी कोशिश करेगी, लेकिन जनता को देखना होगा। अगर 6 साल उनके देखे हुए हैं तो 6 साल में जनता ऊब गई है, तो जनता को एक सिरे से खारिज बीजेपी को करना होगा, तब कहीं जाकर के आप इस व्यवस्था से लड़ सकते हैं। इस तरीके से 9 जिले में वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, क्या 9 जिले के अंदर जो है वो सब कार्यकर्ता और बूथ लेवल पे वो लोग सब तैयार हैं आपके लिए? आपकी 9 जिलों में बूथ कमेटी तैयार है इस समय, और सभी बूथ कमेटियां काम कर रही हैं। ये पहली बार इस चुनाव में हुआ है कि किसी व्यक्ति की 9 के 9 जिलों में बूथ कमेटी है। अगर आप जो पुराने MLC, स्नातक MLC को देखेंगे तो उनकी भी 9 जिलों में कभी बूथ कमेटी नहीं रही है। ये पहला चुनाव ऐसा है, आम चुनाव बनाया है, तो इसलिए कुर्सियों के पाए उनके हिल गए हैं। अब 1 दिसंबर को कुर्सी से उन्हें गिराना बाकी है। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेके आप इस चुनाव मैदान में जो है फाइट कर रहे हैं? देखिए, 22 हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। पहली बात तो जो बीजेपी सरकार ने पेंशन जो खत्म की है जी, उस पेंशन बहाली के लिए हम जो सड़क से लेकर सदन तक जो है लड़ाई लड़ाएंगे। तो इसलिए मेरी उनसे अपील है, जिन लोगों की पेंशन इस बीजेपी सरकार ने खत्म की है वो कम से कम अपनी पेंशन बहाली के लिए मेरे साथ खड़े हों, ताकि हम जन आंदोलन खड़ा कर सकें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगार जो है स्नातक, उनकी जो है बढ़ोतरी होती जा रही है, और सरकार, बीजेपी सरकार इस बारे में कोई उनके पास ना तो रोड मैप है ना कोई प्लान है। तो हमारी ये लड़ाई ये भी रहेगी, जितने स्नातक बेरोजगार हैं, सरकार अगर नौकरियां उन्हें नहीं दे सकती तो सरकार उनके भत्तों का इंतजाम करे। इसके लिए हम सदन में बात रखेंगे और जरूरत पड़ी तो स्नातकों का आंदोलन भी शुरू करेंगे। डॉक्टर हरविंदर जी, जिस तरीके से एजुकेशन को बार बार वो महंगा कर रहे हैं, तो इस पे भी क्या आपका ध्यान रहेगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनमें एडमिशन नहीं मिल पाता है? शिक्षा का स्तर भारत के अंदर अगर तमाम मुल्कों में आप देखें, फिनलैंड एक जो है, फिनलैंड छोटा सा देश है और उस छोटा सा देश आज विश्व में जो है शिक्षा के मामले में सबसे ऊपर है। इजराइल अगर देखें तो 10,000 रुपये की यूनिवर्सिटी है
लेकिन वर्तमान की सरकार शिक्षा का कोई ध्यान नहीं है, कोई रोड मैप इनके पास नहीं है, क्योंकि घंटा बजाने वालों को लोगों ने चुन लिया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस क्षेत्र में जाते हैं शिक्षा में लगातार, क्योंकि ऐसे ही सरकार देने वाली नहीं है, इसमें जन आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे शिक्षा के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों का जो है शिक्षण संस्थानों में जो है आरक्षण के थ्रू उनका रोका जा रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, क्या इस पे भी आप आंदोलन करेंगे? हम तमाम वो जो शिक्षा के मुद्दे हैं जिनसे SC ST OBC और तमाम वो जो लोग जो किसी धर्म जाति के हैं वो भी शोषित हैं, तो उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य शिक्षा का स्तर अच्छा करना है। देखा गया है, सूत्रों से पता लग रहा है कि आपका ग्राफ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इस चुनाव के अंदर, कहीं ना कहीं खलबली बीजेपी के लोगों में भी है और इसके अलावा और कई नेताओं के में भी खलबली मची है। तो आप कहां तक अपने आप का आकलन करते हैं कि आप किस जगह पर हैं? देखिए, ये जनता का प्यार है कि जनता, क्योंकि हमने पिछले 11-12 सालों से सोशल मूवमेंट भी चलाए हैं, ये जनता का प्यार है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये लड़ाई बीजेपी से ही हमारी होनी है जी, क्योंकि जिले दर जिले जो हमने अपनी बूथ कमेटी हमने काम किया है, तो कहीं कहीं लोकली एरिया में हम कहीं जो है दूसरा बंदा आता है, लेकिन अल्टीमेटली जो लड़ाई आपकी रह जाएगी वो हमारी लड़ाई बीजेपी से हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जीत कर MLC भी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन जब समाज की बातें आती हैं तो उनके मुंह में दही जम जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं। देखिए, जो लोग पार्टी समर्थित होते हैं, हो सकता है उनके मुंह में दही जम जाती हो, क्योंकि मैं किसी पार्टी से समर्थित हूँ, मैं समाज के बीच से गया हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे पास जो है सभी लोगों का समर्थन है, समाज के सभी लोगों का समर्थन है, अपने से साथ साथ दूसरे समुदाय का भी समर्थन है, क्योंकि ये MLC का चुनाव व्यक्तिगत वोटों से लड़ा जाता है। अगर बीजेपी गाजियाबाद से ला करके किसी एक धनाढ़ व्यक्ति को अगर पटक देती है और वो धनाढ़ व्यक्ति घर से भी नहीं निकलता है, तो मेरी लोगों से ये अपील है कि जो आपके बीच में आकर के आपका दर्द समझ करके आपका कार्य कर सकता है, उसे आप जिताने का कार्य करें। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा इस चुनाव का जो प्रक्रिया है, किस तरीके से वो विद्यार्थी जो है जो आपको वोट देना चाहते हैं वो किस प्रक्रिया से इसमें वोट दे पाएंगे? देखिए, इसमें जो देहात का एरिया है वो जो ब्लॉक पर वोट पड़ती है, जो सिटी का एरिया है उसमें जो आयोग ने बूथ बनाए हैं, बूथ की लिस्ट है उसकी। दूसरा, जो भी व्यक्ति वोट डालने जाए वो अपना फोटो युक्त कोई भी ID लेकर के जाए। दूसरा, आपको जो अपना पेन इस्तेमाल नहीं करना, पेन लेकर के नहीं जाना है। पेन जो है आयोग जो है बूथ पर ही अपना जो है प्रोवाइड कराता है, उसी पेन से आपको जो है एक डंडा खींचना है तो आपकी वोट पड़ जाती है। अगर कोई पीठासीन अधिकारी आपसे ये कहे कि यहाँ का पेन खराब हो गया है, इंक नहीं है, तो आप पीठासीन अधिकारी से जो है कहें कि नहीं आप पेन मंगाइए, उसी के पेन से आपको वोट करना है। अगर कोई आपसे कहने लगे कि आप अपने पेन से आप वोट कर दीजिए, तो आप कदापि जो है अपने पेन से वोट डालने का कार्य ना करें। जो बैलेट पेपर होगा डॉक्टर साहब, उसकी थोड़ी सी हमें डिटेल बता दीजिए, किस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच पाएगी? क्या इसमें कोई मशीन इसमें नहीं होती है, इसमें बैलेट पेपर मिलता है। 30 कैंडिडेट इस चुनाव में खड़े हैं। मेरा नंबर 29वां नंबर है, डॉक्टर रविंद्र कुमार सर्जन ऐसा लिखा आएगा। उस नाम के आगे एक का डंडा आपको खींचना है जी। तो अभी आगामी जैसे चुनाव है और इसमें जो है समय भी बहुत कम बचा हुआ है, तो क्या तैयारी है आपकी तरफ से जो इस चुनाव को लेकर? देखिए, बेसिकली तैयारियां राजनीति में बताई नहीं जाती हैं जी, क्योंकि ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार जनता में एक, वो चाहे किसी भी समुदाय का है, उसमें एक आवाज़ है इस बात की कि एक अच्छे व्यक्ति को चुन करके विधान परिषद में भेजा जाए। किसी पार्टी का मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, धर्म, जाति, पार्टी इन सब से उठ करके एक ऐसे व्यक्ति को आप भेजने का कार्य करें। मेरी सभी वोटरों से वो है अपील है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि यहाँ किसी पार्टी से जुड़ा होने के बावजूद कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। यहाँ व्यक्ति है तो व्यक्ति को चुनो, चुनाव चिन्ह नहीं है तो इसमें लोगों के पास ऑप्शन है कि वो एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप पिछले जो है 15 सालों से एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, लोगों की वहाँ भी मदद करते हैं, आपने बहुत सारे पुस्तकालयों का उद्घाटन कराया, आपने बहुत सारे लोगों को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि उसका आपको इसमें बेनिफिट मिल पाएगा? देखिए, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना ऐसा उद्देश्य रहता है कि कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है, किसी समुदाय का है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो मैं उसे पढ़ाता हूँ। वो अगर मेरे पैसे से लेकर के वो जो है सही लगाता है तो मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में किसी जाति, किसी धर्म, शिक्षा पे सभी का अधिकार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए मैं जगह जगह लाइब्रेरी खुलवाता हूँ ताकि वहाँ किसी भी समुदाय का बच्चा हो वहाँ पढ़ सके, क्योंकि अक्सर देखा गया है जितने शोषित वंचित बच्चे होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, उनके घरों में टेबल नहीं होती है, लाइट नहीं होती है,
स्पेस नहीं होता, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको ये चीज़ें मिल जाए, उसके गांव में मिल जाए। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जहाँ मैंने खुलवाया, उनको स्पेस दिया हुआ है, तो वो लोग उनका साथ है, समर्थन है, और वो भी काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो ताकत है हमारी। जी। और अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में चलते चलते हम ये और जानना चाहेंगे कि जो आपके समर्थक हैं या आपके प्रशासक हैं या आपके जो वोटर हैं, उनको इस 1 दिसंबर को जो वोट होने वाली है, पोलिंग होने वाला है, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, 1 दिसंबर वोटिंग का डे है, वोटिंग डे है, तो मेरी सभी से यही अपील है कि 1 दिसंबर में सार्वजनिक छुट्टी भी गवर्नमेंट ने की है, तो 1 दिसंबर में आप 29वां नंबर पर डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन जो हैं, उनके नाम के आगे एक डंडा लिख करके वोट डालने का काम करें। अगर आपके बीच का व्यक्ति विधान परिषद में बैठता है तो आपकी बात को ज़रा अच्छे से समझेगा, आपके दर्द को समझेगा। जो आपके दर्द को समझेगा वही जो है दवा अच्छी देगा। मेरा ऐसा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय भीम। नमस्कार। एमएलसी स्नातक का चुनाव है जी। पहले 2014 से पहले जितने भी इसमें विधायक जी चुने जाते थे तो उनकी केवल एक ही वो थी कि जैसे मन में आया, उनको पहले बहुत जागरूकता नहीं थी और इस चुनाव के बाद अब जागरूकता आई है। और हमारे डॉक्टर साहब ने लगभग, मैं समझता हूँ 1.5 साल से लगभग बहुत इतना प्रयास किया है, गाँव गाँव जा करके अपनी जो स्नातक हैं उनकी वोटें बनवाई हैं, और उस सब वोटों बनने के बाद आज वो दिन आया है कि 1 दिसंबर को इसका चुनाव होने जा रहा है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमारी वोटर हैं, जितने भी हमारे बूथ पे जितने भी हमारे एजेंट हैं, एक एक वोट को डॉक्टर हरविंदर कुमार जी के समर्थन में 1 नंबर वरीयता पर हम उनको अधिक से अधिक मत दिलवाएं, ये हमारा प्रयास है। और आज हम जो गाजियाबाद बार एसोसिएशन में या न्यायालय में आए हैं तो हम सबसे ही यही अपेक्षा करेंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे, मत के लिए भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे डॉक्टर साहब के लिए प्रथम वरीयता का मत दें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.